सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर यकीन रखना, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में वो भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सुनाता हूँ मैं आपको एक रामू काका डाके की कहानी, जो घर घर जाकर चिट्ठियाँ बांटते थे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, आपको आपकी जिंदगी में एक ऐसा लेसन देगी जो आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप सुनिएगा जरूर। और ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उड़ीसा में गोपालपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू काका नाम के डाकिया थे। वो घर घर जाकर चिट्ठियां बांटते थे और इनका चिट्ठियां बांटने का ये काम, इनका ये डाके काम, पोस्टमैन का काम काफी सालों से चल रहा था। शुरू से स्टार्ट से उन्होंने ये काम किया था, जिस कारण से वो गांव में हर किसी का एड्रेस जानते थे, हर किसी का नाम पता जानते थे कि इस घर में कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है, कब कब किस किस की चिट्ठियां आ सकती है, वगैरह वगैरह। एक बार रामू काका के पास में एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी के ऊपर जो एड्रेस लिखा था, वो एड्रेस अनजाना सा था, पता नहीं था ये कहाँ का होगा, यहाँ पर कौन रहता होगा। फिर उन्होंने जांच पड़ताल की और उन्होंने पता किया कि ये जहाँ का एड्रेस है वो एड्रेस गांव के उस पार का है, गांव के उस तरफ किनारे की तरफ कोई घर है, वहाँ का है। वहाँ पर आज तक किसी को आते जाते देखा नहीं, वहाँ पर एकदम सन्नाटा है, पता भी नहीं कि वहाँ पर रहता कौन होगा। फिर भी रामू काका का काम था, उनके पास चिट्ठी आई थी, चिट्ठी तो उनको डिलीवर करनी थी। उन्होंने अपना दिन भर का जितना भी काम था पूरा उन्होंने काम किया और शाम को काम कंप्लीट करने के बाद में वो जहाँ पर उनका चिट्ठी का एड्रेस था वहाँ पर हो गए। वहाँ पर जाकर देखा तो एक झोपड़ी नुमा कुछ बना हुआ था। दूर दूर तक सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। हल्की हल्की से हवाएं चल रही थी, हवाओं के चलने की आवाज आ रही थी। एकदम सन्नाटा, कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था ये घर पूरी तरह से आइसोलेट है। डरते हुए रामू काका ने इधर उधर देखा और उन्होंने घर का जो दरवाजा था, झोपड़ी का दरवाजा था, उस दरवाजे पर उन्होंने नॉक करने की कोशिश की। उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, अंदर कोई है, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। फिर भी वहां से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर के बाद में वापस से रामू काका ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, अंदर कोई है क्या। फिर थोड़ी देर के बाद में अंदर से आवाज आई, कौन है बाहर। तो रामू काका ने कहा कि ये तुम्हारी चिट्ठी आई है, मैं तुमको चिट्ठी देने आया हूँ। तो भीतर से अंदर से एक लड़की की आवाज आई। अंदर से आवाज आई कि आप जो चिट्ठी लेकर आए उस चिट्ठी को नीचे खसका दीजिए, नीचे धकेल दीजिए, मैं उस चिट्ठी को ले लूंगी। तो रामू काका ने मन ही मन सोचा कि आज तक मैंने देखा नहीं इस घर में रहता कौन है, मैं जानना चाहता हूँ कि वाकई में है कौन, यहाँ पर रहता कौन, ताकि पता चले। उन्होंने इस तरकीब को सोचा और रामू काका ने वापस जवाब दिया कि नहीं, मेरे पास में जो चिट्ठी है उस चिट्ठी को तुमको देने के लिए मुझे उसके ऊपर तुमको हस्ताक्षर करवाने हैं, सिग्नेचर करवाने हैं। तुम सिग्नेचर करोगे तभी मैं तुमको ये चिट्ठी दे पाऊंगा। तो अंदर से आवाज है, उस लड़की की जो आवाज थी, उस आवाज में कहा कि थोड़ी देर रुकिए, मैं आती हूँ। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक रामू काका ने इंतजार किया। अब 5 मिनट तक बाहर किसी का इंतजार करना बहुत बड़ा वक्त होता है। फिर से रामू काका ने दरवाजे को खटखटाया, अरे जल्दी करो, मुझे जाना, मुझे बहुत सारे काम हैं। अब रामू काका ये कहते रहे। थोड़ी देर के बाद में, कुछ समय के बाद में धीरे से घर का दरवाजा खुला। जैसे घर का दरवाजा खुला, अंदर से एक लड़की थी, अपनी बैसाखियों के सहारे बाहर आई थी। रामू काका ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनका ये सीन देखने को मिलेगा। रामू काका इस लड़की को देखकर, इसकी हालत को देखकर वो मन ही मन वो सोचने लगे कि अरे मैंने इस लड़की के ऊपर मैंने गुस्सा किया जोर से, मैं इसके ऊपर कहने लगा। रामू काका ने लड़की को चिट्ठी दी, सिग्नेचर करवाया और वापस चले गए। थोड़े दिनों के बाद में उसी एड्रेस पर वापस एक चिट्ठी आई। रामू काका खुश होते हुए अपनी साइकिल को चलाते हुए वापस उस घर पे आए, उस झोपड़ी पर आए और उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, नॉक किया और कहा कि तुम्हारी चिट्ठी है, मैं नीचे से खसका रहा हूँ, इस चिट्ठी को ले लीजिएगा। तो अंदर से भीतर से वापस उस लड़की की आवाज आई, तुम जाइएगा मत, मैं आ रही हूँ, तुम रुको थोड़ी देर। रामू काका ने कहा कि ठीक है, मैं रुकता हूँ, ऐसी क्या बात है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की बाहर आई और उस लड़की ने रामू काका को एक तोहफा दिया, गिफ्ट दिया। एक अच्छा सा गिफ्ट दिया, अच्छे से रैप किया हुआ था, पैकिंग किया हुआ था। तो रामू काका ने कहा, क्या बात है, आज तुम मुझको इस तरह का कोई गिफ्ट दे रही हो, ये अच्छा सा सजा हुआ बॉक्स है, तुम कहीं पास हो गई क्या, तुम्हारे कोई अच्छे नंबर आ गए क्या, कोई खुशी की बात है। तो उस लड़की ने कहा कि काका ये तो ठीक है, आप जो भी चाहो इसको आप मान लीजिए, बाकी ये गिफ्ट आपके लिए है, मगर इसको आप घर ले जाकर खोलिएगा, घर ले जाकर देखना इसके अंदर है क्या और आपको दिया क्या गया है। रामू काका घर गए, घर जाकर उन्होंने उस गिफ्ट खोला और जिसे गिफ्ट को खोला उनकी आंखें लाल हो गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो इमोशनल हो गए।
अंदर से देखा तो उनके लिए एक चप्पल थी। रामू काका को याद आया कि इस लड़की को मैंने एक बार चिट्ठी दी और इस लड़की ने मेरे पास जो कमी थी उस कमी को उन्होंने पहचाना। आज तक मैंने गांव की सेवा की थी, लोगों के घर घर जाकर मैंने खुशियाँ पहुंचाई थी, बाकी किसी को भी मेरी इस कमी के ऊपर ध्यान नहीं आया। रामू काका की जो चप्पल थी वो हर जगह से फट गई थी, उनकी चप्पल में छेद हो चुके थे। दोस्तों, तो अधिकतर ऐसा ही होता है हमारे लाइफ में कि जो हम देखते हैं कि जो जिन लोगों के पास में जिन चीज़ों की कमी होती है वो लोग उस कमी को महसूस नहीं करते हैं, फिर भी लोगों को खुशियाँ बांटने की खुशियाँ बांटते रहते हैं। और आज हमारे पास में सब कुछ है, फिर भी हमको लोगों की कमी दिखाई नहीं देती है। लोगों की कमी को महसूस कीजिए, उनके पास में क्या नहीं है, उनके दुख दर्द को बांटिए। क्या इस तरह से उस लड़की ने जिस तरह से रामू काका की मदद की थी, वैसे हमको भी किसी की मदद करनी चाहिए? हाँ या ना? अगर जो भी आपका जवाब हो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और किसी की मदद करनी चाहिए तब मदद करते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब भी तो कर दीजिए अगर आपको कहानी पसंद आई है तो। हमारे सपने हमारे सहारे होते हैं और हमारे सपनों को कहानियां सच करती, इसलिए हम कहानियां सुनाते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर हम एक नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।